हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको ग्रुप के अंदर एक एक्सरसाइज भेजी थी जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कवर किए थे और आपको होमवर्क के रूप में वो वर्क करने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि जल्दी ही उसका आंसर शीट मैं आपको भेज दूंगा। तो ये आंसर शीट है, इसको मैं कुछ समझाना भी चाहता हूँ आपको। जूम मीटिंग के ज़रिए कुछ क्लासेस में मैंने इसको कवर किया है और इसका आप एक वीडियो भी बना रहे हैं ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए और जब भी मिले आप अच्छे से इसको रिपीट करके पढ़ सकें। तो देखो बच्चों, 7 सेंटेंस थे जिनको मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला सेंटेंस जो था क्वेश्चन में भी लिखा होगा, आप देख लीजिएगा, एक सीट जो भेजी थी वो ये था कि डू द चिल्ड्रन, ये पहला सेंटेंस जरा नोटिस करें, है ना। डू द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि जब हेल्पियों की बात आती है ना तो भाई पैसिव वॉइस में 2 चीज़ें आप याद रखो। पहला कि आपको जो टेंस की अगर बना रहे हो तो टेंस में क्या ना है, एक कदम आगे का एलपीएफ लगाना है। ये एक कदम आगे क्या है, यानी इनडेफिनिट का अगर सेंटेंस है उसमें कंटिन्यूस की एलपीएफ लगानी है। अगर पास्ट इनडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस की लगानी, प्रेजेंट इनडेफिनिट तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की लगानी, फ्यूचर इनडेफिनिट है फ्यूचर कंटिन्यूस की लगानी। तो ये आप देख के चलिएगा। तो यानी कि इनडेफिनिट अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब भाई गौर फरमाइएगा, अगर कंटिन्यूस टेंस है यानी कंटिन्यूस टेंस है, इज एम आर वाज वर, तो वही हेल्पिंग रहती है, बीइंग जुड़ जाता है। अब करना क्या है कि ये तो टेंस वाला काम हो गया। और मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होता है, कैन, मे, वुड, कुड, शुड, मस्ट, माइट, ऑट टू, यूज टू, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर हम लोग बच्चों क्या करते हैं कि वही हेल्पिंग रहने देते हैं और उसमें बी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस कवर करेंगे। तो जब आपको ये चीज़ आ जाएगी ना कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी रखनी है तो फिर प्रॉब्लम आदि सॉल्व हो गई वहीं से। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है बच्चे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो ये भी नोटिस करोगे। अब भाई होता क्या है, बहुत आसान है। देखो भाई, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा और फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या लिखा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई जी हम करने क्या वाले, सब्जेक्ट को रख देंगे ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को रख देंगे सब्जेक्ट की जगह, ऐसा कर दिए, ये काम हो गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का खेल अभी भी हम लोग समझ रहे थे कि किस तरीके से करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक कदम आगे के हेल्पिंग लगा देते हैं और इंग होता है तो बिंग लगा देते हैं, अगर मॉडल ऑक्सिलरी तो बी जोड़ देते हैं। देखा जाए तो ये भी सॉल्व हो गया, इनकी जगह बदलनी है ना, ध्यान दीजिएगा। इनकी जो है यहाँ पे देखिएगा जरा सा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की आपस में जगह बदलनी है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है आपको बता रखा है मैंने कि किस तरीके चेंज करना है। अब ये लिखा है वर्ब, और वर्ब का हमेशा भाई जी थर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो बोलो सॉल्व हो गया कि नहीं सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से हम इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। भाई एक्टिव में जहाँ हेल्पिंग वर्ब रखा है ना, पैसिव में वहीं रखा जाएगा। तो देखो एक्टिव में पहले रखा हुआ है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो अब हेल्पिंग वर्ब यदि पहले रखा है तो एक्टिव वॉइस में पहले रखे होने पर पैसिव वॉइस में भी देखिए पहले रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट कर लिया है और प्लेड फिर बाय द चिल्ड्रन। तो बना क्या, इज फुटबॉल प्लेड बाय द चिल्ड्रन। देखिए सारे सेंटेंसेस को मैं जड़ से बिल्कुल बता चुका हूँ, अब उनका आंसर आपके सामने, आप इसको भली भांति देखकर समझिए। हैव यू फिनिश्ड द वर्क, तो यहाँ बना हैज़ द वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा शब्दों की पड़ जाती है तो बच्चे आपको करना क्या रहेगा, उसका जो दूसरा वाला शब्द रहेगा उसको आपको लिखना रहेगा सब्जेक्ट के बाद में, ये देखिएगा। बाकी वर्ब थर्ड है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, और जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे तो उसके पहले बाय लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिड आलिया इनवाइट यू, तो इसका बनेगा वर यू इनवाइटेड बाय आलिया। नेक्स्ट है विल ही एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन, तो इसका बनेगा विल आवर इन्विटेशन बी एक्सेप्टेड बाय हिम। नेक्स्ट है हु किल्ड द स्नेक, तो यहाँ पे हु वाले में क्या है कि हु सब्जेक्ट का काम करता है इंटरोगेटिव वर्ड होने के साथ साथ, तो इसमें हो जाएगा बाय हुम। अब हेल्पिंग यहाँ पहले लगेगी स्नेक के हिसाब से, है ना, क्योंकि यही सब्जेक्ट बना, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, बाय हुम हो गया ऑब्जेक्ट, अब ये स्नेक सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से वाज लगा, फिर बाद में किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है कैन यू ईट इट, तो कैन इट बी ईटन बाय यू। नेक्स्ट है whom did you laugh at, तो whom भाई होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि देखिएगा
हु को हुम कर देते हैं, तो अब हम हुम को हु कर देंगे। अब जब हुम को हु करेंगे तो वो होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जब बन गया तो हमको इसी के हिसाब से एनपीओ चाहिए, तो वाज लगा दिया क्योंकि इंडेफिनिट था। वाज लाफ्ड, अब जो बच गया वो तो एट बचा हुआ था वो लिख दिया एट, फिर बाय यू। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गए सेंटेंसेस, और सारे प्रैक्टिस करिएगा, आपके पास बुक होगी उससे बनाइएगा और एंजॉय करिएगा, है ना। एक्टिव पैसिव सारे तरीके के, यानी कि असर्टिव और इंटरोगेटिव आपको आ गए। हु और होम वालों के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा जिसको मैं बहुत जल्द आपके ग्रुप में भेज दूंगा। थैंक यू।